नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी भिन्न का गुणनफल एंड भाग। देखिए बच्चों, पहला मैं आपको सिखाना चाहता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन, भिन्नों को कैसे गुणा किया जाता है। तो भिन्नों के गुणा का एक ही नियम है, अंश का अंश में और हर का हर में, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसमें जैसे हम फ्रैक्शंस को जोड़ते समय नीचे के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाते थे, इसमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। तो देखिए, मैंने व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है कि 2/3 एक फ्रैक्शन है, 5/7 एक फ्रैक्शन है, इनकी मल्टीप्लीकेशन आपको करनी है। न्यूमरेटर 2 है, यहाँ न्यूमरेटर 5 है और यहाँ डिनोमिनेटर 3 और 7 है, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10/21। ठीक इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपको ये करना है। यहाँ पर आपके न्यूमरेटर 1 और 55 है, डिनोमिनेटर 21 और 4 है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 55 1 जा 55 और 21 4 जा आपका 84 है ना, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, 2 का 7 में, 5 का 3 में, 2 7 जा 14 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15। चलिए बच्चों, अब मैं आपको एक स्पेशल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि फ्रैक्शन में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप वहां पर कटिंग कर सकते हैं, यानी कि कट कर सकते हैं। कैसे कट कर सकते हैं, चलिए व्हाइट बोर्ड पे हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात समझाना चाहता हूं कि कट करने का एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि आपको एक ऐसा नंबर सोचना होता है जो न्यूमरेटर के किसी एक नंबर को डिनोमिनेटर के किसी एक नंबर को डिवाइड करे, और हम सेम नंबर से, ध्यान रखिएगा सेम नंबर बोल रहा हूं मैं बार बार, सेम नंबर से हम ऊपर भी डिवाइड देते हैं और मतलब कट करते हैं, और नीचे भी डिवाइड देते हैं मतलब कट करते हैं। ठीक है, अगर आप, चलिए व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 24/50 इंटू 50/42। अब आपको दिमाग में ऐसा सोचना है कि क्या इन दोनों में से कोई एक नंबर और इन दोनों में से कोई एक नंबर किसी टेबल से कट होता है या किसी टेबल से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो देखिए, मेरे को इतना दिख रहा है सिंपली कि यार ये दो नंबर है ना, ये दो नंबर ना 10 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना, ये दो नंबर 10 से डिवाइड हो रहे हैं। तो चलिए 10 से डिवाइड दे देते हैं। अच्छा बच्चों, अगर जैसे आपने सिर्फ इतना 10 से डिवाइड दे दिया 7 बार और इतना छोड़ दिया, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये इनकम्प्लीट माना जाएगा जब तक कि आप नीचे में से किसी एक नंबर को 10 से डिवाइड नहीं देते हो। अगर आप इसे 10 से डिवाइड दे देते हो, इसे 2 से डिवाइड दे देते हो, तो वो भी आपका गलत माना जाएगा। ये 10 से डिवाइड दिया, तो इन दोनों में से कोई एक 10 से जाना चाहिए, तो ये 5 बार चला जाएगा। इजी, समझ में आ रहा होगा आई होप। अब देखिए अब कौन कट रहा है। अब ये दोनों कट रहे हैं 2 से। 2 से ये कितनी बार कट रहा है? 12 बार। और ये 2 से कितनी बार कट रहा है? 21 बार। वेरी गुड। अब कोई और कुछ कट रहा है क्या? जी बिल्कुल, 7 और 21 कट रहे हैं। ये कट रहा है 7 1 जा 7 और ये कट रहा है 7 3 जा 21। ठीक है बच्चों, अब आपको पता चल रहा होगा भाई ये न्यूमरेटर है और ये भी न्यूमरेटर है, और ये नीचे डिनोमिनेटर है, ये नीचे डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, सिंपली इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर का ऊपर, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 से और कट रहा है, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। ये तो भी और भी कट सकता है, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। तो 4 1 जा 4 और आपका 5 1 जा 5। आई होप कि आपको कटिंग समझ में आई हो। चलिए बच्चों, अब फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बाद, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, अब हम पढ़ने वाले फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे किया जाता है। तो चलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रैक्शन के डिवाइड में बच्चों 2 स्टेप होते हैं। ठीक, पहला स्टेप तो बच्चों ये होता है कि आपको पीछे वाला फ्रैक्शन, ध्यान रखिएगा पीछे वाला, आगे वाले को कुछ भी नहीं छेड़ना है, पीछे वाले का आपको रेसिप्रोकल करना होगा।
हिंदी वाले बच्चे इसे व्युत्क्रम बोलते हैं। और सर रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है किसी भी फ्रैक्शन को उल्टा लिख देना। अगर जैसे ये लिखा हुआ है 15/28, तो 15/28 को जब आप उल्टा लिख देंगे यानी 28/15 कर देंगे, यानी जैसे ये मार्कर सीधा है और मैं इसको उल्टा कर दूं, कैप वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर, तो ये आपका रेसिप्रोकल कहलाता है मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर हमें इसका रेसिप्रोकल कर देना है पहली पार्ट, और दूसरा पार्ट ये होगा कि इसका डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सेम रहता है। तो चलिए करते हैं, जैसे 5/3 डिवाइड का मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल, आगे का रेसिप्रोकल मत कर दीजिएगा, इधर ही करिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 28/15। अब कुछ कट हो रहा है तो इसे काट भी सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 5 से 15 कट हो रहा है, और चलिए देखते हैं। तो ये हो रहा है हमारा 5 × 5, 5 3 15, और कुछ तो कट हो नहीं रहा, 28 3 से कट हो नहीं सकता है। तो अब क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो 28 1 का कितना होगा बच्चों, 28, और 3 3 से कितना होगा आपका 9। आई होप कि आपको डिवाइड भी समझ में आया हो। चलिए थोड़े से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों मैंने व्हाइट बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं डिवाइड के, चलिए समझते हैं। डिवाइड के 2 ही स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। पहला स्टेप कि मल्टीप्लाई का डिवाइड, दूसरा स्टेप पीछे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देना है। आइए करते हैं। तो देखिए दोनों स्टेप ध्यान रखेंगे हम। तो 4/3 है, 4/3 को एज इट इज लिखिए, डिवाइड का मल्टीप्लाई करिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 9/16। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, जो कट रहे हैं उन्हें काट लेंगे। तो 4 1 4, 4 4 16, 3 1 3, 3 3 9। तो ये हो गया आपका ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, 3 1 3, 4 1 4। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इसी तरीके से ये वाला बच्चों जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। वही 2 स्टेप सेम टू सेम, 5/8 डिवाइड का मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे। कुछ कैंसिल हो रहा हो तो काट दीजिए, 5 × 5, 5 5 25, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, 1 1 1, 8 5 40। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वही आपको 2 स्टेप्स करने हैं सेम, 9/28 डिवाइड का मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल, 1/7 है, 7/1 कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 7 × 7, 7 4 28, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, ये न्यूमरेटर है, ये भी आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये भी आपका डिनोमिनेटर है। आपको लिखना नहीं है, अभी मैं बस आपको समझाने के लिए NN और DD लिख दिया है। 9 1 9, 4 1 4, सिंपल। इसके नीचे कुछ नहीं है, इधर भी 1 मानिए आप। वही 3 स्टेप या 2 स्टेप करने हैं, ये सेम टू सेम, डिवाइड का मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल। कट हो रहा है तो कट कर दीजिए, और ये भी कैंसिल हो रहे हैं, 5 × 5, 5 4 20। तो 1 × 1 1, 4 1 4। आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस में कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, एंड डिवाइड भी किस तरीके से होता है, किस तरीके से काटा जाता है। प्यारे बच्चों मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी है बच्चों के बीच में। बच्चों को बहुत ज्यादा ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर हमारी फ्रैक्शन ये है 25/18, 6/15, बीच में प्लस है, और सर ये भी 5 से कट रहे हैं दोनों, ये भी 2 और 6 से कट कर रहे हैं, तो क्या हम इन्हें कट कर सकते हैं? तो बच्चों मेरा आंसर है नहीं। आप अगर ये बीच में मल्टीप्लाई होगा तभी आप कट कर सकते हैं। अगर बीच में प्लस है या माइनस है तो उस सिनेरियो में आप कट नहीं कर सकते। इस तरीके से आप इस तरीके से ऊपर नीचे तो कट कर सकते हैं, बट आप इस तरीके से कट नहीं कर सकते हैं, ये गलत माना जाएगा। अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से कट किया तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, आपका ये गलत प्रोसेस है, इसमें आपके मार्क्स कटने ही कटने हैं। तो इसलिए आप कुछ बातों का ध्यान रखिए। और एक चीज और कि यहाँ पर आपका प्लस है या माइनस है तो आपके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए।
डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तभी ये हो पाएगा। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, वहां सिंपल है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है। उसमें नीचे वाले नंबर यानी डिनोमिनेटर का सेम होने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ प्लस और माइनस में ही फ्रैक्शन में आप डिनोमिनेटर को इक्वल बनाते हैं। आई होप कि मैं आपको अपने मैसेज समझाने में सफल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए अच्छे से, मैं आपके साथ हूँ।